नमस्कार, जय हिंद। मैं तेज सिंह और आप सभी आंगनबाड़ी बहनों को आईसीडीएस न्यूज में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में कई महत्वपूर्ण खबरें आप सभी बहनों को बताने वाला हूं, तो वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखिएगा। 469 आंगनबाड़ी केंद्रों पर लटका ताला और आपको बताएंगे कि स्वयं सहायता समूह के संचालक पर हुआ एफआईआर दर्ज, बड़ी खबर। इसके साथ साथ कई अन्य खबरें इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो सभी बहनें वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले आप सभी बहनों से एक छोटी सी विनती रहती है कि वीडियो को लाइक कर दें। चलिए ज्यादा वक्त लेते हुए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। आज की पहली बड़ी खबर दैनिक भास्कर में छपी है। बड़ी खबर, भिंड में स्वयं सहायता समूह पर एफआईआर। आंगनबाड़ी केंद्र के राशन को टमटम में रखकर बेचने जा रहे थे स्वयं सहायता समूह के संचालक। बड़ी खबर बताइए, जो स्वयं सहायता समूह के संचालक हैं वो राशन को बेच रहे हैं खुलेआम। आंगनबाड़ी बहनों से जो लाभार्थी हैं वो लड़ाई करते हैं कि उनको राशन क्यों नहीं मिल रहा है, जबकि वास्तविकता यह है कि स्वयं सहायता समूह के आ जाने से आंगनबाड़ी केंद्रों को, आंगनबाड़ी बहनों को सही मात्रा में पोषाहार मिल ही नहीं रहा है। कहां से मिलेगा जब राशन ही बेचा जा रहा है। आइए आपको पूरी जानकारी बताते हैं। भिंड के गोरमी थाना में मां पथवारी स्वयं सहायता समूह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। स्वयं सहायता समूह के कर्ता धर्ता आंगनबाड़ी केंद्र के लिए मिलने वाला राशन बेचने के फिराक में थे। खाद्य आपूर्ति विभाग के अफसर पकड़े जाने के बाद महिला बाल विकास की परियोजना अफसर ने 2 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर दिया। महिला बाल विकास परियोजना अधिकारी प्रभा शर्मा के मुताबिक पिछले दिनों खाद्य आपूर्ति विभाग के कनिष्ठ अधिकारियों ने एक टमटम को पकड़ा था। टमटम में सरकारी उचित मूल्य की दुकान से 5 कुंटल 50 किलो गेहूं, 4 कुंटल 50 किलो चावल और जांच के बाद पता चला यह सरकारी राशन आंगनबाड़ी सुकांड की गरीब बच्चों के लिए मां पथवारी स्वयं सहायता समूह को दिया गया था। स्वयं सहायता समूह के संचालक इस राशन को बेचने के लिए बाजार ले जा रहे थे। कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी द्वारा यह जांच प्रतिवेदन भिंड कलेक्टर को सौंपा गया था। भिंड कलेक्टर डॉक्टर सतीश कुमार एस द्वारा उक्त स्वयं सहायता समूह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने को लेकर महिला बाल विकास परियोजना अधिकारियों को निर्देशित किया था। इस मामले में स्वयं सहायता समूह के कर्ता धर्ता के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। अब उनके खिलाफ जल्दी कार्रवाई होगी। बहुत बड़ी सच्चाई सामने आ रही है। जब से आंगनबाड़ी केंद्रों में स्वयं सहायता समूह इन्वॉल्व हुए हैं, जब से स्वयं सहायता समूह आए हैं, आंगनबाड़ी बहनों को जो राशन पहले से ही कम मिलता था अधिकारियों से, अब उसमें भी कम मिलने लगा है, क्योंकि कुछ राशन तो स्वयं सहायता समूह ही घपला कर जा रहे हैं। लेकिन दिक्कत यहाँ पर यह आती है कि जो आंगनबाड़ी बहनें हैं उनको ही लाभार्थियों को राशन देना पड़ता है, और जो लाभार्थी होते हैं उनको ऐसा लगता है कि जो राशन है आंगनबाड़ी बहनों को पूरा मिल रहा है और वह बीच में घपला कर जा रही हैं। वह बच्चों को पूरा राशन नहीं दे रही हैं, समय पर नहीं दे रही हैं। जबकि सच्चाई यह है कि कल मैंने ये दिखाया था कि महिला बाल विकास विभाग के 2 अधिकारियों पर भी कार्रवाई हुई थी पुष्टाहार के मामलों को लेकर। और इस खबर से साफ हो जाता है कि जो स्वयं सहायता समूह है ज्यादातर वो घपला करते हैं। इसी वजह से आंगनबाड़ी बहनों को पर्याप्त मात्रा में राशन नहीं मिल पाता है और वह लाभार्थियों को जितना राशन मिलना चाहिए वह नहीं दे पाती हैं। तो आंगनबाड़ी बहनों की यह बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। कई बार देखने को मिला है कि आंगनबाड़ी बहन और स्वयं सहायता समूह के बीच इस बात को लेकर टकराव होता रहा है। आंगनबाड़ी बहनों से निवेदन है कि आप सभी, अगर आपके साथ ऐसा होता है तो उच्च अधिकारियों से आप सभी कंप्लेन जरूर कीजिएगा और आंगनबाड़ी बहनों की इस समस्या का हल जल्द से जल्द निकाला जाना चाहिए। आज की अगली बड़ी खबर दैनिक भास्कर में छपी है। बड़ी खबर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की हड़ताल, 8 सूत्री मांगों को लेकर धरने पर बैठी। पूरक पोषण आहार ठप, 469 आंगनबाड़ी केंद्रों पर लटका ताला। बड़ी खबर, बलोद जिले की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की हड़ताल का गुरुवार को दूसरा दिन है। शहर के नए बस स्टैंड पर अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर आंगनबाड़ी बहनों ने अपनी हड़ताल शुरू की। आंगनबाड़ी बहनों का कहना है कि अगर 20 दिसंबर तक उनकी मांगें पूरी नहीं की गई तो वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चली जाएंगी। इधर महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेंडिया ने कहा कि कांग्रेस सरकार बनने के बाद से ही हमने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए काफी कुछ किया। 2023 में सरकार के बजट में उनकी मांगों को पूरा करने की कोशिश करेंगे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संघ की जिला महामंत्री माधुरी रात ने कहा कि हमने कोरोना वायरस के संक्रमण काल में अपनी जान जोखिम में डालकर काम किया। जो महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं उन्होंने आंगनबाड़ी बहनों से वादा किया कि 2023 में जो बजट आएगा वो आंगनबाड़ी बहनों के लिए कुछ न कुछ जरूर लेकर आएंगे। लेकिन जब सरकार बनने से पहले आंगनबाड़ी बहनों से वादा किया था कि सरकार बनेगी तो आंगनबाड़ी बहनों का सम्मानजनक मानदेय बढ़ाया जाएगा, उनको सरकारी कर्मचारी बनाने पर विचार किया जाएगा। लेकिन सरकार बनने हुए कई साल हो गए और आंगनबाड़ी बहनों का ना तो मानदेय बढ़ाया गया, ना तो उनको सरकारी कर्मचारी बनाने के लिए कोई प्रस्ताव आया सामने। और मंत्री जी अभी 2023 के बजट
में आंगनबाड़ी बहनों से वादा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप सभी धरना प्रदर्शन वापस ले लीजिए। तो आंगनबाड़ी बहनों के साथ ऐसा ही होता है, मंत्री जो नेता है वो बड़े बड़े वादे कर लेते हैं और जब वादा पूरा करने की बात आती है तो नेता पलट जाते हैं। तो आंगनबाड़ी बहनों की बात सही है, उनको सम्मानजनक मानदेय मिलना चाहिए, उनको कम से कम 20,000 रुपये और सहायिका बहनों को कम से कम 15,000 रुपये मानदेय मिले। आइए आपको पूरी जानकारी बताते हैं आगे क्या खबर है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने कहा कि जब प्रदेश में भाजपा सरकार थी तो उन्होंने भी टाल मटोल कर दिया था। इसके बाद जब कांग्रेस ने वादों के साथ सरकार बना ली तो 4 साल बीत जाने के बाद भी उन्होंने हमें केवल आश्वासन ही दिया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संगठन की अध्यक्ष ने कहा कि 469 आंगनबाड़ी केंद्रों पर ताला लटक रहा है और 900 से ज्यादा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं धरना प्रदर्शन पर बैठी हैं। तो आंगनबाड़ी बहनों की मांग सही है, सरकार जल्द से जल्द अपना वादा पूरा करे और आंगनबाड़ी बहनों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दे और उनका मानदेय कम से कम 20,000 रुपए करे। आप सभी आंगनबाड़ी बहनों की इस पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज की अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से है। क्या आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों का पंजीकरण राशन के लिए ही किया जाता है? आइए आपको पूरी जानकारी देता हूं। बड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश में सरकार आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों को पोषण के साथ साथ बेहतर शिक्षा भी उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है, लेकिन जागरूकता का अभाव की वजह से आंगनबाड़ी केंद्रों पर नवनिहालों की संख्या पंजीकरण किए गए से 20% भी नहीं रहती है। आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों का पंजीकरण से कम उपस्थिति पर विभाग से लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का अपना अपना तर्क है, लेकिन यह भी बड़ी विडंबना है कि पंजीकृत बच्चों के सापेक्ष वितरण किया जाने वाला पोषाहार के समय बच्चों की उपस्थिति 100% हो जाती है। आंगनबाड़ी बहनों का कहना है कि बच्चों के अभिभावक सिर्फ पोषाहार वितरण वाले दिन ही अपने बच्चों को केंद्र पर भेजते हैं या स्वयं लेकर आते हैं, लेकिन अन्य दिनों में कोई अभिभावक केंद्रों पर बच्चों को लेकर नहीं आता है और ना ही भेजने के लिए तैयार होते हैं। अगर बात करें रायबरेली की तो जनपद में 275 मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों के साथ ही कुल 2,833 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। इन केंद्रों में जिला कार्यक्रम अधिकारी के अनुसार सभी आयु वर्ग के मिलाकर पूरे जनपद में 2,56,000 बच्चे आंगनबाड़ी केंद्रों में पंजीकृत हैं और इनमें आंगनबाड़ी केंद्रों पर आने वाले 3 वर्ष से 5 वर्ष के बच्चों की बीच की संख्या करीब 1.5 लाख से ज्यादा है। अगर आंगनबाड़ी केंद्रों पर जिस केंद्र पर 50 बच्चे पंजीकृत हैं उस केंद्र पर बच्चों की उपस्थिति देखें तो वहां पर मात्र 10 से 15 बच्चे ही उपस्थित मिलते हैं। यह सिर्फ एक केंद्र का ही नहीं, अधिकतर केंद्रों का यही हाल है और ऐसा कोई केंद्र नहीं है जहां पर 50% बच्चों की उपस्थिति रहती हो, लेकिन पोषाहार वितरण के समय सभी बच्चे उपस्थित हो जाते हैं। यह सिर्फ एक ही जिले का हाल नहीं, पूरे प्रदेश का हाल है, जहां बच्चों के अभिभावक शिक्षा और स्वास्थ्य से ज्यादा राशन लेने में ज्यादा उत्सुकता दिखाते हैं। तो बच्चों की उपस्थिति 50% से कम क्यों होती है? बाल विकास विभाग का कहना है कि बहुत कम बच्चे तो ऐसे हैं जो प्राइमरी स्कूल में भी पंजीकृत हैं और आंगनबाड़ी केंद्र पर भी पंजीकृत हैं। जिला कार्यक्रम अधिकारी शरद त्रिपाठी का कहना है कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। बड़ी समस्या है आंगनबाड़ी केंद्रों की। पोषाहार बंटने की बारी आती है तो 100% 100% बच्चे उपस्थित हो जाते हैं, लेकिन जब पढ़ने की बात आती है, आंगनबाड़ी केंद्र में आने की बात आती है तो बच्चे 50% से कम आते हैं। जब कोई अधिकारी आंगनबाड़ी केंद्रों पर निरीक्षण करने आते हैं तो आंगनबाड़ी बहनों पर दबाव बनाते हैं कि आप सभी जाकर बच्चों को ले आइए। जब अभिभावक ही अपने बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्रों पर नहीं भेज रहे हैं पढ़ने के लिए तो क्या आंगनबाड़ी बहनें जबरदस्ती उनको ले आएंगी? तो यहाँ पर जरूरत है अभिभावकों को जागरूक होना। तो आंगनबाड़ी बहनों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को अधिक से अधिक व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर करें।